सोनीपत शहर में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर एकजुट हुए कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम के गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठकर जमकर रोष जताया गया। पार्षदों के इस संघर्ष में मेयर निखिल मदान भी साथ नजर आए और इस दौरान मेयर ने भी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मेयर निखिल मदान ने कहा कि शहर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जनता बीमार पड़ रही है, लेकिन अधिकारी हैं कि पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हाथ बांधे हुए बैठे हैं। निगम प्रशासन की सबसे पहले तो मैं कड़ी निंदा करता हूं, जो आज 4 दिन से हमारे शहर के अंदर जो मूलभूत सुविधा है पीने के पानी की, वो आज शहर में 1 वार्ड से लेकर 14 वार्ड तक नहीं पहुंच रहा। लाइन के हमारे इस साइड के एरिया में एक बात कही जाती है कि जाजल से पानी आता है और जाजल में मोटर ख़राब हो गई है जी। पिछली हाउस की मीटिंग में मैंने रेनी वेल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया था, बहुत बड़ा सवाल उठाया था। अभी रेनी वेल हमारे ऐसे हैं, नाम के रेनी वेल लगा रखे हैं और जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है निगम प्रशासन इसकी जांच करवाए। आज तक ना तो जांच हुई है। अगर वो जांच हुई होती तो आज ये मोटर भी ख़राब नहीं होती। और वहाँ पर 3 मोटर हैं, एक मोटर का कुछ पार्ट ख़राब हुआ है तो 2 मोटर चलनी चाहिए। अब वो ये बताया जा रहा है भी 2 मोटर भी जो वहाँ पे सप्लाई ख़राब हुई, लाइट की सप्लाई ख़राब हुई, भी तीनों मोटर हमारी ख़राब हो गई। निगम अधिकारियों का इतना एक रोल बनता है कि भाई अगर 3 मोटर वहाँ पर हैं, 2 स्टेपनी इमरजेंसी रखी हुई हैं, तो 3 मोटर एक्स्ट्रा वहाँ पर और लेकर रखनी चाहिए। आज जिस भी कंपनी से मोटर के लिए बात कर रहे हैं, चाहे निगम के अधिकारी कर रहे हो, चाहे मैं भी किसी से कर रहा हूँ, चाहे हमारे कोई पार्षद भी इसमें इनिशिएट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी 300 हॉर्स पावर की मोटर एकदम तुरंत देने को तैयार नहीं है। मैं निगम से पूछना चाहता हूँ, कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा सोनीपत इस तरीके बिना पानी के कैसे सरवाइव कर सकता है? आज हर वार्ड के अंदर लोग सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। हर एरिया के अंदर पानी की इतनी भारी समस्या आ चुकी है। मैं आज यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ, हमारे पार्षद जिन जिन वार्ड में पानी नहीं पहुँच रहा, जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है, वो साथ में बैठे हैं। मेयर और पार्षदों की माने तो आज सोनीपत में पेयजल सबसे बड़ी समस्या बन गया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और जो पानी सप्लाई के जरिए आता भी है वो इतना गंदा है कि उसे पीना बीमारियों को न्योता देना है। धरने पर बैठी भाजपा की पार्षद इंदु वलेचा ने भी अधिकारियों पर पानी सप्लाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कई बार कहा जा चुका है कि मूर्तल स्थित ट्यूबवेल को शहर में पानी सप्लाई के लिए शुरू करवाया जाए, मगर अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते आज धरने पर बैठना पड़ा। 11 से पार्षद हूँ, इंदु वलेचा। हमारे यहाँ पे पूरे वार्ड में 5 दिन से पानी नहीं आ रहा और हम बार अफसरों को फ़ोन करके बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफसर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और उनको कानों के ऊपर से उनके बातें जा रही हैं। हम बार मेरे जो हाउस की मीटिंग हुई थी, अब की बार भी, एक तो हाउस की मीटिंग इन्होंने 2 बार की है सिर्फ कामों के लिए, उसका आज तक भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि कितने काम किए गए हैं और कितने नहीं किए गए हैं। उनमें जो हम अपने हाउस की मीटिंग हुई थी, मैंने तब भी बोला था कि भाई यहाँ पे मोटरें बहुत जर्जर हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं पानी की, इनको नई मोटरें लगाई जाएं या इनको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए। अब ये अपना त्योहारों का मौसम है, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर के लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अफसर हैं वो सोनीपत के नहीं हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। उनको कोई इस चीज़ का कोई नहीं दिक्कत है कि भाई पानी कितने लीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कमरों में बैठते हैं और चले जाते हैं। जी, मेयर कांग्रेस के आज बीजेपी से पार्षद हो, उसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आज प्रदर्शन करे, मेयर साहब क्या कर रहे हैं? नहीं जी, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। मेयर साहब को भी फ़ोन कर दिया गया है, वो भी आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। अधिकारी सुन ही रहे? अधिकारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे अधिकारी, क्योंकि हम बार कह रहे हैं ना किसी पार्षद की। हमारे यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं जी, पानी नहीं आ रहा है, पूरे सोनीपत में नहीं आ रहा है पानी की। क्या कह रहे हैं सर, क्या टालमटोल कर रहे हैं? हमारे को ये बोला गया है कि 3 मोटरें खराब हो गई हैं। हम सिर्फ इनसे ये पूछना चाहते हैं, क्या 3 मोटरें एक बार में खराब हो सकती हैं? अगर बोल रहे हैं ये हमारे को जाजल की बोला गया है कि जाजल से 3 मोटरें खराब हो गई हैं। हाँ जी, और अगर यहाँ पे हमारे जो हमने ट्यूबवेल पास करवाए थे, अब तक वो स्टार्ट नहीं करवाए गए हैं। अगर वो ट्यूबवेल स्टार्ट हो गए होते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती पूरे शहर में जो आज हाहाकार मच रहा है। तो ये लोग बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। किसी भी चीज़ के लिए हम बार जा रहे हैं, इधर से उधर भेजा जा रहा है। हमारी जो भी समस्याएं हैं पूरे वार्ड की, किसी भी चीज़ पे सुनवाई नहीं हो रही है। इतना गंदा पानी आता पूरे शहर में, आप देख सकते हो। हमारे पास बोतलें भी हम भर के लेके आए हैं कि वो पानी पीने लायक नहीं है। इनको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो पानी पीने लायक है या नहीं है। आप ये देखिए,
सरकार जब पूरा पैसा दे रही है तो ये पानी, इस तरह का जो पानी आ रहा है, ये लोगों को सप्लाई किया जा रहा है पीने के लिए, उससे वो बच्चे बड़े सब बीमार होंगे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्योरीफाई हुआ पानी पीते हैं, तो इनको कोई असर नहीं है इससे। उधर मेयर और पार्षदों के विरोध को देखते हुए निगम कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने पार्षदों को जल्द समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। निगम कमिश्नर का कहना था कि शहर में पानी व्यवस्था कई दिनों से लचर हुई है क्योंकि जाजल गांव में बने रैनी वेल में पानी की कमी है और जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उसके पास 3 साल का टेंडर था, अब ये हमारे पास आ गया है। हमारा कोई रैनी वेल का जो सप्लाई आती है वहाँ फॉल्ट है पिछले 3-4 दिन से। कोई इलेक्ट्रिक का फॉल्ट था, उसके कारण मोटर को फिर उसका पंप पे इफेक्ट आया और पंप से जो वाटर सप्लाई आती थी, 3 हमारे पंप हैं, एक पंप ही चलता था एक टाइम में, उसी से सप्लाई हो जाती थी कंप्लीट। तो उसमें कोई फॉल्ट आया और क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके थे, 3 साल पहले ही हमें नगर निगम को हैंड ओवर हुए हैं पब्लिक हेल्थ से। पब्लिक हेल्थ ने ही बनवाए थे और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए थे उसी के पास ऑपरेशन मेंटेनेंस था इसी का। तो उसके कारण जो इम्पेलर में क्योंकि पुराने घिस गए, उसकी वाटर सप्लाई जो कम होगी, जो जितना पानी पहले एक कैपेसिटी थी उससे आधा हो गया, तो उसके कारण समस्या बनी हुई है। हमने एक की बजाय 2 चला रखे हैं, लेकिन 2 में भी पूरा नहीं हो रहा है। 2 चलाने के कारण उल्टा पानी गंदा आ रहा है नीचे से, जो ज़्यादा प्रेशर के कारण जो मिट्टी उठा लेता है उसके कारण है। हम कोशिश कर रहे हैं इम्पेलर नए लेके आने के लिए, जहाँ अगर ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है तो बना बनाया ले आएंगे, और नहीं तो वो मैन्युफैक्चर होगा नया, कास्टिंग होती है इसकी, तो वो कास्टिंग में जो जितना भी मिनिमम समय लगेगा वो लगेगा। तब तक हम अल्टरनेट अरेंजमेंट जो टैंकरों के माध्यम से या जो ट्यूबवेल जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो काम नहीं कर रहे थे उनको चालू कर रहे हैं, और जो कई ट्यूबवेल ऐसे थे जो हमने लगा दिए हैं, बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था, आज बिजली विभाग से बात होगी इस हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि हम रिलीज़ कर देंगे। हमने हमारे ऑलरेडी 10 ट्यूबवेल की सिक्योरिटी वगैरह जमा है। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से सोनीपत शहर में पानी की समस्या लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रही है। जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर रोष जता रहे हैं क्योंकि लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। फिलहाल पार्षदों और मेयर के धरने के बाद निगम कमिश्नर से समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि सोनीपत के लोगों को कब शुद्ध पेयजल नसीब होगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।